नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि 20 प्रश्न में कितना प्रश्न का आंसर आप लोग को पहले से पता था। और पहले से जिस प्रश्न का आंसर पता होगा उसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से ज्वाइन करने के बाद आपको समय समय पर फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? दोस्तों, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजघाट कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है वह किससे है दोस्तों? तो बिल्कुल तिलहन से है। किससे है दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद जरूर रखिएगा। थीन बांध जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पर है दोस्तों? रावी नदी का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एवं चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन की सीमा रेखा जो है वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल भारत और चीन की सीमा रेखा जो है वो मैक-मोहन रेखा कहलाती है। कौन सा रेखा कहलाती है दोस्तों? मैक-मोहन रेखा कहलाती है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वह टांग में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है वह टांग में पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। टिबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे मोटा हड्डी होता है, चमकीला हड्डी होता है, ये भी याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी जो होता है वह खोखला हड्डी होता है, लेकिन मोटा भी होता है और चमकीला भी होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वह 1951 से 56 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 से 56 का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत है यहाँ पे, एक होता है राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? तो बिल्कुल वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड लगता है दोस्तों। कितना सेकंड? 65 सेकंड लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात रहता है यदि राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान जो जनगण मन होता है, जनगण मन जो होता है उसमें 52 सेकेंड लगता है दोस्तों। याद रखिएगा, जनगण मन राष्ट्रगान होता है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होता है। जनगण गाने में 52 सेकेंड लगता है, जबकि वंदे मातरम गाने में 65 सेकेंड लगता है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर की हीरा जो था उसे किसने लूटा था? तो बिल्कुल नादिर शाह ने लूटा था। किसने लूटा था दोस्तों? तो नादिर शाह ने कोहिनूर की हीरा को लूटा था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है वह बिल्कुल काली मिट्टी होती है दोस्तों। काली मिट्टी पर कपास बहुत अच्छा होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन्य जो पाया जाता है वह आपका एमपी में पाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन्य पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट में आप लोग यस ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी द्वीप? अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वही बात करें दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत शहर जो है वो किस राज्य में है? तो बिल्कुल हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? हरियाणा राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? शिवाजी को तोप जो प्रदान किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल शिवाजी को तोप जो दिया था वह अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अंग्रेजों ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मौन घाटी संबंध किससे संबंधित है? मौन घाटी का संबंध किस राज्य से है बताइएगा दोस्तों? मौन घाटी का संबंध जो है वह किस राज्य से है? तो बिल्कुल मौन घाटी का संबंध जो है वह केरल राज्य से है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल राज्य का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? अंतारा जो है वह कहाँ की समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो बिल्कुल अंतारा जो है इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है। अंतारा जो है इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल खालसा पंथ की स्थापना जो किया था गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में अगर तत्व की बात करें तो लोहा पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, लोहा तत्व के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल लीची का एरिल भाग खाया जाता है। कौन सा भाग? लीची का एरिल भाग को खाया जाता है दोस्तों, जो कि मध्य में होता है। ऊपर से छिलका होता है, उसके नीचे में जो बीच में जो होता है वो खाने वाला होता है, और सबसे नीचा बीज होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 प्रश्न देखा, और 20 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न का आंसर सही किया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर सब पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।